डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हम बात कर रहे हैं अनटिल और अनलेस के बारे में। अच्छा, दोनों का मानी यही है कि जब तक, बड़ी सादा सी बात है। वैसे जब तक बात सीधी सी लगती है, लेकिन ये इतनी सीधी बात है नहीं। किस तरह से सीधी बात नहीं है कि देखिए, अनटिल जो है ये वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पहला डिफरेंस। और अनलेस जो है ये इस्तेमाल किया जाता है किसी कंडीशन के लिए, किसी काम के लिए, कि जब तक ये काम होगा या नहीं होगा। और अनटिल इस वक्त तक। सो अनटिल टाइम के लिए है और अनलेस कंडीशन के लिए है। इसके बाद दूसरी बात जो आ जाती है वो ये है कि अनटिल के ग्रामर के लिहाज से दो रोल हैं। एक तो ये प्रेपोजिशन का रोल करता है और दूसरे ये कंजंक्शन का रोल करता है, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन का रोल करता है। ये दो रोल्स हैं अनटिल के। और अनलेस का सिर्फ एक रोल है कि ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनाता है। ठीक है, और सेंटेंस को कंडीशनल भी बना देता है। ये कंडीशन को एक्सप्रेस करता है कि जब तक ये नहीं होगा वो नहीं होगा। सो ये कंडीशनल बनाता है। लेट्स हैव अ लुक कि अनटिल जो है इसका प्रेपोजिशन के तौर पर क्या इस्तेमाल है। सेंटेंस है, रादर अनटिल के मानी देख लें, बिफोर एंड अप टू द टाइम। कि टाइम के लिए आप कोई पॉइंट देते हैं, उस पॉइंट से पहले और उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। ये इसके मानी है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, ही केप्ट ऑन वर्किंग अंटिल मिडनाइट। वो निस्शब्द तक काम करता रहा। क्या बात है मेरी उर्दू की, निस्शब्द तक। अभी फौरी ख्याल में आया, ट्रांसलेशन का मैंने सोचा नहीं था। अच्छा, अब देखते हैं अंटिल ये किस तरह से प्रपोजिशन है। देखिए, अंटिल और उसके बाद एक नाउन है, तो ये नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है और अंटिल जो है ये प्रपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे विल स्टे इन लाहौर अंटिल द एंड ऑफ अप्रैल। अब अंटिल अगेन प्रपोजिशन है और उसके आगे टाइम बताया गया है, लेकिन वो फ्रेज की शक्ल में बताया गया है। एंड वी नो इट वेल कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन एक फ्रेज भी हो सकती है। तो द एंड ऑफ अप्रैल ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है और अंटिल यहां पर प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि वो लाहौर में अप्रैल के एंड तक ठहरेंगे। ठीक हो गया, यानी जो वक्त चल रहा है ये चलता जाएगा और अप्रैल के एंड तक, उससे पहले तक। देन दे विल नॉट कम बैक अंटिल 10 o'clock। अगेन अंटिल और उसके बाद 10 o'clock क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, अंटिल प्रपोजिशन है। अंटिल 10 o'clock, 10 o'clock तक। सो यहां पर हमने ये देखा कि एक तो अंटिल प्रपोजिशन के तौर पर काम करता है और दूसरे इसके मानी क्या है, किसी वक्त तक। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि अंटिल जो है ये कंजंक्शन के तौर पर किस तरह से काम करता है। द चेयरमैन डिड नॉट स्पीक अंटिल ही हैड हर्ड ऑल द आर्ग्यूमेंट्स। अब आप देखिए, द चेयरमैन डिड नॉट स्पीक, द चेयरमैन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, डिड नॉट स्पीक प्रेडिकेट, सो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, until he had heard all the arguments, he subject of the verb, or he had he had heard all the arguments, और until इसके अंदर शामिल होगा। याद रखिए, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज का हिस्सा होता है। ठीक है, सो until यहां पर ज्यादा ग्रामेरियन बन जाते हैं हम। until यहां पर कंजंक्शन भी है, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है और ये एडवर्ब भी है। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने देखा ही हैड हर्ड ऑल द आर्ग्यूमेंट्स अंटिल, तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें भी मौजूद है। सो दिस इज अ क्लॉज। यहां पर अंटिल काम क्या कर रहा है, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है। देयरफॉर ये यहां पर कंजंक्शन है और अंटिल वाली क्लॉज जो है वो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है। देयरफॉर अंटिल जो है ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो until जो है कंजंक्शन के तौर पर भी काम कर सकता है। Another example, you must wait until you see the green light। आपको
इंतजार करना लाजमी है जब तक कि आप ग्रीन लाइट नहीं देख लेते। ठीक है, अब यहां पर इसके मानी है जब तक कि नहीं। ठीक हो गया। इसके बाद अनटिल के बाद में निगेशन ना कीजिए क्लॉज की, क्योंकि इन सिचुएशंस के अंदर अनटिल के अंदर निगेशन का मानी शामिल होता है। देन अनटिल का एक और इस्तेमाल नहीं, एक और एग्जाम्पल एज अ कंजंक्शन देखते हैं। यू डू नॉट नो वॉट यू कैन अचीव अंटिल यू ट्राई। तो लाजमी बात है, ट्राई किए बगैर तो पता नहीं चलता। तो अंटिल यू ट्राई, जब तक कि आप ट्राई नहीं करते, जो अमूमन गलती होती है। इस तरह से जो अंटिल का यूजेज है, उसके बाद यार लोग जो हैं वो यहां पर डू नॉट या निगेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं नॉट, वो इनकरेक्ट है। अंटिल वाली क्लॉज के अंदर हमने निगेशन का वर्ड नहीं यूज करना। अच्छा, अंटिल को देख लेने के बाद कि ये प्रेपोजिशन का भी फंक्शन करता है, ये कंजंक्शन का भी फंक्शन करता है, और इसके मानी है किसी वक्त तक, ये टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अनलेस क्या करता है? अनलेस का मतलब है इफ नॉट, यानी जब तक कि ये काम नहीं होता। अंटिल है जब तक कि ये वक्त नहीं हो जाता, और अनलेस क्या है? जब तक कि ये काम नहीं हो जाता, कंडीशन बना देता है। ठीक है, सो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और क्लॉज ऑफ कंडीशन बनाता है। लेट्स हैव अ लुक। आई कैनॉट सी अनलेस आई वियर ग्लासेस। तो आई कैनॉट सी ये एक क्लॉज है, और आई वियर ग्लासेस अनलेस। अब अगेन इसमें यहां पर यही मसला है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अपनी क्लॉज का हिस्सा होता है। तो अनलेस वियर ग्लासेस, दिस इज द प्रेडिकेट, और आई जो है वो सब्जेक्ट है। अनलेस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, और अनलेस वाली क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई। और मानी इसके क्या हुए कि मैं उस वक्त तक नहीं देख सकता जब तक कि मैं ग्लासेस नहीं लगा लेता। जब तक कि, अब यहां पर जब तक को अंटिल वाले जब तक से हमने कंफ्यूज नहीं करना। अंटिल वाला जब तक है टाइम के लिए, और ये जो है, सॉरी, ऑलरेडी हम नहीं डिस्कस कर रहे। और ये जो है अनलेस आई वियर ग्लासेस, ठीक है, ये किसी एक्शन के लिए इस्तेमाल, जब तक कि ये एक्शन नहीं हो जाता तो ये कंडीशनल सेंटेंस बनाता है। देन अनदर एग्जांपल, यू विल नॉट गेट देयर इन टाइम अनलेस यू ट्राई, अनलेस यू हरी। आप वहां पर वक्त पर नहीं पहुंचेंगे जब तक कि आप जल्द नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दी नहीं करेंगे। सो अनलेस यू ट्राई, इसमें अनलेस क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना रहा है। एंड देन द बस विल नॉट स्टॉप अनलेस यू रिंग द बेल, अनलेस यू रिंग द बेल, जब तक कि आप बेल नहीं बजाते। सो फाइनल वर्ड यहां पर यह होगा कि अनलेस के बाद भी हम डू नॉट या इस तरह से निगेशन के लिए वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। अनलेस के अंदर निगेशन मौजूद होती है। सो फ्रेंड्स, अनटिल टाइम के लिए प्रेपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है, और अनलेस किसी एक्शन के लिए, और ये सिर्फ कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।